हरे कृष्णा। आध्यात्मिक मार्ग पर कुंडली में अगर कह सकते हैं कि लग्न कुंडली तो लग्न कुंडली है। अगर व्यक्ति को अपने कह सकते हैं ना कि सूक्ष्म अध्ययन करना है ना, जिसको कहते हैं एकदम बारीकी से जांचना, तो अपने नवमांस कुंडली को देखो, जिसको कहते हैं D9 चार्ट। D9 चार्ट आपके सूक्ष्म अध्ययन करता है आपकी कुंडली का। D9 चार्ट में मेरा कुंडली जानते हो, कुंडली में 6वें घर में राहु बैठा है, तीसरे घर में मंगल, 10वें भाव में सूर्य बैठा है। मंगल तीसरे घर का कारकत्व लेके बैठा है, तीसरा घर मंगल का ही है। भले वहाँ राशि कोई बदली हुई, मगर काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर जो होता है वो कहते हैं कि बुध का होता है। और यह भी है कि तीसरे घर, 6वां घर और 11 घर जो होता है कुंडली का, तीसरे घर और 6वें घर और 11वें घर में अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठे होता ना, व्यक्ति को कैसे बता रहे ना कि कोई हरा नहीं सकता, उसको हरा ही नहीं पाएगा। तीसरा घर क्या पराक्रम है, उसके अंदर इतनी शक्ति होगी ना भाई। तीसरे घर में मेरा मंगल बैठा है, 6वें घर में राहु बैठा है, जिसके कारण कोई जीत ही नहीं पाएगा। 6ठे घर के राहु से कोई कर सकते हैं ना, कोई दुश्मनी मोल लेता ही नहीं है। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं लेता है ना, क्योंकि उसके दुश्मन स्वयं अपने आप हार जाएंगे, उसको हराना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद हार जाएंगे। और 11वां घर जो होता है कुंडली का, वो लाभ भाव होता है। और मेरे 10वें घर में जाते हो सूर्य बैठा है, जिसके कारण न मेरे को सिंहासन की प्राप्ति होगी। और जानते हो, अपनी अपनी कुंडलियों में यह देखें कि लग्न कुंडली के बाद नवमांस कुंडली में उसके ग्रहों की कह सकते हैं कि प्लेसमेंट क्या है, और वे ग्रह किन किन राशियों में बैठे हैं, और शुभ अवस्था में क्या शुभ अवस्था में। और यह भी देखें कि जो नवमांस कुंडली है ना, उस कुंडली में किन किन ग्रहों का कह सकते हैं कि युति है, और किन किन घरों में वे बना के बैठे हैं, वो सब कुछ दर्शाएगा भाई। क्योंकि D9 चार्ट जो है ना, वो आपके भाग्य के साथ साथ बहुत कुछ दर्शाता है। और मेरा सबसे ज़्यादा ऑपरेट जानते हो, लग्न कुंडली के बाद D9 चार्ट ही कर रहा है। और मेरा नहीं, सबकी कुंडली पे यही होता है। और जो D9 चार्ट है ना, वह कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चार्ट से, चाहे वे चंद्र कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो। मगर D9 चार्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि D9 चार्ट जो है ना भाई, मेरे 12वें घर में केतु लेके बैठा है, जिसके कारण मैं आध्यात्मिक हूँ। 6वें घर में राहु है, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। तीसरे घर में मंगल है, पराक्रमी हूँ। 10वें घर में सूर्य है, सिंहासन है मेरे पास। 9वें घर में देवगुरु बृहस्पति है, भाग्य मेरा सही है। 7वें घर में शनि है, जिसके कारण मेरे को धीरे से सब कुछ